हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को आज पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के परिवर्ती संख्या लिखिए। पूर्ण संख्याओं की क्या लिखने के लिए बोला है? परिवर्ती। परिवर्ती में क्या होता है, हम लोग एक जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए देखिए, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 17 में एक जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से हमको जोड़ना है। परिवर्ती में जोड़ना पड़ता है। चलिए हम जोड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 9, तो हम लोग लिखेंगे 9 + 1 बराबर कितना होगा? जोड़ेंगे तो 9 और 1 10। यही मेरा क्या है? आंसर। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट में दिया हुआ है 17, तो लिखेंगे 17 प्लस, सभी में 1 जोड़ते जाएंगे, 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो हम लोग का 18 हो गया आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हुए जाएंगे। तीसरा में दिया हुआ है 0, तो लिखेंगे 0 + 1 बराबर कितना होगा? 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आंसर। नेक्स्ट दिया है 14 नंबर क्वेश्चन 1099, तो लिखेंगे 1099 + 1 बराबर कितना होगा? 1099 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1100 आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है 2016, तो इसको सोल्व लिखेंगे। पहले 2016 + 1 बराबर 2016 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2017। इसी प्रकार से मेरा आंसर आ गया। अब चलिए मैं बढ़ते नेक्स्ट दिया है 6 नंबर में 19,559, तो हम लोग पहले लिखेंगे 19,959 प्लस 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9 और 1 10 का 0, हाथ में 1 बच गया, 5 और 1 6 का 6 हो जाएगा, और 9 का 9, 9 का 9, 1 का 1। इसी प्रकार से इसका 19,960 आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट जो को करते हैं सोल्व। कितना? 99,999, तो लिखेंगे 99,999 प्लस 1, 9 और 1 कितना होगा? 10, 10 का 0 तो बच गया 1, 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 बच गया, फिर 9 1 10 के 0 हाथ में 1 बच गया, 9 1 10 के 0 0 और 1 का 1। यही क्या है? मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है? 33,000, तो लिखेंगे यहाँ पे, चलिए 3,34,070 प्लस 1। चलिए 1 जोड़ते, 1 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 1, 7 का 7, 0 का 0, 4 का 4, 3 का 3, 3 का 3, 33,004, 3,34,071 इसका आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पहले 10 से पहले क्या होगा? 9, 50 से पहले क्या होगा? 49, 2016 से पहले कितना होगा? 2015। इस तरह से हम लोग को पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला संख्या को हम लोग को लिखने के लिए बोला है। तो चलिए इसमें हम लोग 1 घटा के लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 में -1 करेंगे, तो 10 में 1 घटाएंगे कितना होगा? 9। इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा में कितना दिया है? 50, तो लिखेंगे यहाँ 50 - 1, 50 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 49। इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन 2016, लिखेंगे 2016 - 1 घटाएंगे, 2016 में 1 घटाएंगे कितना होगा? 6 में 1 जाएगा तो 5, 1 का 1, 0 का 0, 2 का 2। यही क्या है? इसका आंसर है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिया हुआ है 32,800 - 1, 32,800 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में 1 जाएगा तो 9, 0 का
फिर यहाँ बच गया 10, 10 में 9 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को, और यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे 2 का 2, 3 का 3, 32,799 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दिया हुआ है 150 माइनस 1, 0 मिल जाएगा नहीं, तो 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में 1 गया तो 9, और यहाँ कितना है 5, मतलब 1 दिए पैसा तो 4 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कितना दिया हुआ है 72,091 माइनस 1, इसमें 1 घटाएंगे कितना होगा 72,090, इसका फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कितना दिया हुआ है 1, तो 1 में माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 0, तो लिखेंगे यहाँ पे 0 इसका आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 8वां नंबर में। कितना दिया हुआ है 45,01,000, 1 में माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 45,01,000, इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना से शुरू होता है, 1 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या। तो हम लोग सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे छोटा बोला है, तो सबसे छोटा कौन बोला है 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1, यही है क्या इसका आंसर। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके अनंत तक जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे सबसे छोटी क्या है 0, तो लिख देंगे 0, इसका आंसर। नेक्स्ट बोला है 5वां नंबर क्वेश्चन, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ऐसा प्राकृत संख्या पूछा है जिसका पूर्ववर्ती मतलब उसका पहले कोई भी ऐसा संख्या नहीं है, तो कौन सा पूर्ण संख्या में तो 0 है, और प्राकृत संख्या पूछा है तो प्राकृत संख्या में 1 से पहले कोई संख्या है नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1, 1 है तो लिखेंगे यहाँ पे 1 आंसर। नेक्स्ट बोला है 6ठा नंबर में, संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्याएं लिखिए। देखिए 3 क्रमागत मतलब क्या होता है, 3 ऐसी संख्या लिखिए जो क्रमागत मतलब लगातार चलते जाएगा, उसको क्या बोलते हैं क्रमागत। तो ऐसी 3 संख्या लिखिए जो क्रमागत मतलब लगातार चलते जाएगा। 15,099 में 15,099 में 15,099 में 1 जोड़ेंगे। देखिए मान लीजिए 15,099 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, 9 में 1 गया तो 10 के 0 में 1, 9 10 के 0 में 1, 9 1 10 के 0 में 1, 0 का 0 हाथ में 1 का 1, 5 का 5 और 1 का 1, कितना हो गया 1 मिनट 15,000, 1 एक्स्ट्रा 9 लिखा गया। चलिए कितना आ गया 15,100। अब 15,100 को फिर 1 से जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 0 1 5 1, 15,101। 2 बार हो गया, अब 3 बार बोला है तो 3 बार करेंगे 15, इसी को फिर यहाँ लिखेंगे 15,101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 1 2, 0 का 0 1 का 1, 5 का 5 1, यही क्या है इसका आंसर। 3 क्रमागत 15,100, 15,101, 15,102, इसका आंसर फाइनली आ गया। इसी प्रकार से हम लोग देखिए नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है
51,01,000 से ठीक पहले 3 क्रमांगत पूर्ण संख्याओं को लिखिए। ठीक इससे पहले बोला है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 51,01,000 को माइनस करते हुए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे माइनस करते हैं, इसमें जोड़ते थे इसमें माइनस कर देंगे। 51,01,000 1 2 3 0 1, इसमें 1 माइनस करेंगे, 1 में जाएगा तो 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 1 2 3, 0 0, तो कितना हो जाएगा। चलिए हम लोग सिंपल घटाते हैं। 51,001 से पहले क्या हो जाएगा 51,000, फिर क्या होगा इससे पहले 50,099 लिखेंगे, 50,999, फिर कितना होगा 50,998। इसका क्या है पूर्ण संख्याओं का क्रमागत निकल गया पहले। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, कितनी पूर्ण संख्या है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, 1036 में 1022 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में 2 गया तो 4, 3 में 2 गया 1, इधर कट गया तो मेरा पूर्ण संख्या कितना हो गया 14। तो यहाँ पे लिख देंगे 14 मेरा क्या है आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी है। देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है नहीं, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 9वां नंबर में प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है नहीं। कहा है कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरह 4 5 डॉट डॉट चलते जाता है। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह लगातार चलते जाता है, इसको क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग आंसर, हाँ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला 10वां नंबर में, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या भी है। देखिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है नहीं। देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, तो ये तो नहीं है। तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, नहीं, इसका आंसर यही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। वो कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। कौन सा संख्या नहीं है, 0। तो हम लोग सिंपल यहाँ क्या लिख देंगे 0, यही क्या है इसका आंसर है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए। सही है जवाब तो हाँ लिखिए, नहीं है तो क्या में जवाब देना है, नहीं में देना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। देखिए सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या का 0 है। हाँ पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह अनंत तक जाता है। तो मेरा पूर्ण संख्या सबसे छोटा 0 है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हाँ इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बोला है दूसरा में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या में 1 होता है नहीं, पूर्ण संख्या में तो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये तो नहीं है, 1 तो नहीं होगा मेरा पूर्ण संख्या। तो यहाँ क्या बोल देंगे हम लोग, नहीं, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं तीसरा में। क्या दिया हुआ है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं। देखिए पूर्ण संख्या सभी प्राकृतिक संख्या है नहीं। कहा है कि देखिए पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या में कितना स्टार्ट होता है
1 से, इसलिए दोनों में सेम नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, नहीं, आंसर। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। देखिए जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है नहीं है, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से, तो इसमें है, तो यहाँ क्या बोल देंगे हम लोग, हाँ, इसका आंसर है। नेक्स्ट बोला है 1,06,169 की परवर्ती संख्या 6168 है। इसको इसमें एक माइनस करेंगे तो है 1,06,168। नहीं, परवर्ती में क्या होता है, एक घटा के लिखते हैं, तो इसमें तो नहीं है, तो यहाँ क्या बोल देंगे, नहीं, आंसर। नेक्स्ट क्या बोला छठा में, 1,00,000 की पूर्ववर्ती संख्या 99,999 है। पूर्ववर्ती मतलब क्या था, उससे पहले एक घटाएंगे तो कितना होगा, 99,999 है। हाँ है, तो क्या बोल देंगे, हाँ, हाँ, आंसर दे दिए। अब हम लोग नेक्स्ट सोल्व करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन, दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर शून्य है। देखिए दो पूर्ण संख्याएं क्या होता है, जीरो का अंतर शून्य है, नहीं है, 0 शून्य नहीं है पूर्ण संख्या में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। देखिए पूर्ण संख्या में 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, नहीं कि हाँ, तो लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 है। देखिए प्राकृतिक संख्या में 1 का पूर्ववर्ती मतलब कि पहले 0 है नहीं, तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, नहीं, यही क्या है, इसका आंसर है। आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।